गौरव, तू तो फौजी बन गया। तुझे कोई और काम नहीं मिला क्या? अरे यार, अगर कोई काम ही मिला होता तो ये फौजी थोड़ी ना बनता। इस देश में जिन लोगों को कोई काम धंधा नहीं मिलता ना, वो ना फौज में जाके भर्ती हो जाते हैं। पढ़ाई लिखाई तो इनसे होती नहीं है और ना कोई ढंग की जॉब कर पाते हैं, इसलिए फौज में जाके भर्ती हो गए। वैसे क्या जरूरत थी तुझे फौज में भर्ती होने की? गौरव, तुम ये कार्टून बनकर क्यों आए हो? अगर तुम नॉर्मल कपड़े में आते तो भी तुम्हें इस पार्टी में एंट्री मिल जाती। तमीज से बात करो, मुझे अभी ड्यूटी पे जाना है, इसलिए मैं ये यूनिफॉर्म पहन के आया हूँ। एक्सक्यूज मी। ओह, तो अब चौकीदार साहब को ड्यूटी पे जाना है। वैसे आपकी शिफ्ट कौन सी है, डे की या नाइट की? मैं चौकीदार नहीं, फौजी हूँ। हाँ हाँ, चौकीदार का प्रो वर्जन ही तो है फौजी। वैसे तेरी सैलरी कितनी है? 10 या 20 या 50,000? वैसे तुझे पता है हमारे जितने भी बैचमेट्स हैं ना, उन सबकी सैलरी तुझसे ज्यादा ही होगी। और यहाँ तू जो 20-30 हजार में इधर उधर धक्के खा रहा है। वैसे तेरे सपने तो बहुत बड़े थे कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, और तू बना क्या? एक चौकीदार। और ये जो तू रेस्टोरेंट देख रहा है ना, ये ना मेरे डैड का है। और यहाँ के जो वेटर्स हैं ना, उनकी भी सैलरी ना तेरे से ज्यादा ही होगी। रुक, तुझे ना एक डेमो दिखाती हूँ। वेटर, यस मैम। इधर आना। कितनी सैलरी है तुम्हारी? मैम घबरा क्यों रहे हो? बताओ हमें। मैम 35 से 40,000। देखो गौरव, यहाँ की वेटर्स की भी सैलरी ना तुमसे कई गुना ज्यादा है। एक काम करो, तुम ना ये फौज की नौकरी छोड़ के ना वेटर की नौकरी ज्वाइन कर लो, ठीक है? और तुमको तो तुम्हारे लिए मैं अपने डैड से बात करा दूं। वैसे तुम जा सकते हो। ओके मैम। गौरव, वैसे पड़ोस में ना एक 5 स्टार होटल भी है, वो मेरा है। वहां पे एक चौकीदार की पोस्ट भी खाली है, कहो तो तुम्हारी बात करूं? वैसे भी तुम चौकीदारी तो हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं? वैसे फौजी भी तो चौकीदार ही होते हैं। देखो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे अपने लिए आप दोनों की सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। अरे मान जो मेरी बात, इस रेस्टोरेंट में तेरे को जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, वो काफी वेल सेटल्ड है। कोई डॉक्टर है तो कोई लॉयर है, और किसी किसी का तो ना खुद का बिजनेस है। और एक तू जो 20-30 हजार की नौकरी में धक्के खा रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तू ना इस नौकरी में ना गुलामी करता होगा, खुद की फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता होगा, और ना ही तेरी कोई पर्सनल लाइफ होगी। सुन ले मेरी बात, छोड़ दे ये नौकरी एंड लीव योर लाइफ नाउ। देखो, मुझे तुम दोनों की बातों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ड्यूटी जाना है, मैं लेट हो रहा हूं। प्लीज एक्सक्यूज मी। वॉशरूम कहाँ है? एक्सक्यूज मी मैम, आपको ये पार्टी अभी के अभी रोकनी होगी यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? एक्सक्यूज मी मैम, डोंट ओवर रिएक्ट हियर। एक्चुअली में हमें खबर लगी है कि यहाँ पर ड्रग सप्लाई हो रहा है, तो उसी के सिलसिले में हम यहाँ पर आए और आपको ये पार्टी अभी के अभी रोकनी होगी। व्हाट इट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमसे इस तरीके से बात करने की? तुम शायद हमें जानते नहीं हो, हम बहुत रईस आदमी हैं, और हम भला ड्रग्स क्यों सप्लाई करेंगे यहाँ पर? एक्सक्यूज मी मैडम, सर को सिविल ड्रेस में देख करके ज्यादा भाव मत खाओ, समझी? वरना पकड़ के सबको अंदर कर दूंगा मैं। और चुपचाप हमको अपना काम करने दीजिए। चलिए हटिए यहाँ से, हमको तलाशी लेने दीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। आप यहाँ पे? वो मैं छोटी सी पार्टी में आया था, लेकिन आप यहाँ कैसे?
सब ठीक तो है ना? सर अभी बताता हूँ मैं आपको। सर हमें लगता है कि हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब इस पार्टी में एक आर्मी ऑफिसर हो तो यहाँ पे गलत कैसे हो सकता है? सही कह रहे हो तुम। जब इतनी बड़ी पार्टी में आर्मी ऑफिसर खड़ा ही है तो फिर सच में हमारी यहाँ क्या जरूरत है? जाहिर सी बात है कुछ गलत नहीं हो रहा होगा, तो आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। आई एम सॉरी सर, हमने आपकी पार्टी को डिस्टर्ब किया। आई थिंक वी शुड लीव। चलो यहाँ से। थैंक यू सर। जय हिंद। सच में तुम सही थे और जो हम कर रहे थे ना वो गलत था। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। गौरव, एक्सक्यूज मी, गौरव सर। और हाँ, अब तुम दोनों को पता चल ही गया होगा कि जहां तुम्हारी ये रईसी खत्म होती है, हमारी ये यूनिफॉर्म का ओहदा वहां से शुरू होता है। तुम दोनों को आज मैं सच्चाई बताता हूं। क्या बोला था तुमने मुझे? चौकीदार। सच्चाई ये है कि तुम खुली हवा में सांस इसलिए ले रहे हो क्योंकि बंदूक की ट्रिगर पे मेरी उंगली है। 7000 फीट ऊपर बॉर्डर पे मैं अपनी हड्डियां गला रहा होता हूं जब तुम यहां पर खुली सांस ले रहे होते हो हवा में, होलियां मना रहे होते हो, दिवाली मना रहे होते हो और पब्स और क्लब्स में पार्टी कर रहे होते हो, इश्क लड़ा रहे होते हो और जिंदगी जी रहे होते हो। तुम जैसे लोगों की आदत यही है कि सुबह उठते ही तुम्हें अपने घर के आगे नाले और गलियां साफ चाहिए, पर जाके पूछो उन लोगों से कि उन नाले और गलियों को साफ करने में हाथ किसके गंदे होते हैं? हमारे। जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना इस यूनिफॉर्म के पीछे की जिम्मेदारी की, उस वक्त तुम दोनों को समझ में आएगा कि कितना भार है हमारे कंधों पे। इस पूरे देश का भार लेके चलते हैं हम अपने कंधों पर, और तुम लोगों ने बड़ी आसानी से कह दिया चौकीदार। मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूं कि आइंदा किसी फौजी की इज्जत करो या ना करो, लेकिन उसकी वर्दी की इज्जत जरूर करना, क्योंकि इस वर्दी में वो जज्बा है जिसकी वजह से एक फौजी देश के लिए अपनी जान देने को भी तैयार रहता है। खैर, तुम लोगों को अभी ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन उस वक्त जरूर समझ में आएगी जब तुम्हारे परिवार में से कोई फौज में होगा। चलता हूं।